फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेज इम्यूनोटेक्निक्स के अंदर इम्यूनो प्रेसिपिटेशन का ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इम्यूनो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रिंसिपल देखा था, टाइप्स देखे थे। सेकेंड पार्ट में हम जो रिमेनिंग टाइप्स थे हमारे वो देखेंगे। एंड थर्ड पार्ट में जो मेथड है वो कौन कौन से मेथड से ये प्रोसीजर किया जाता है और बीड्स कितने तरह के होते हैं और एप्लीकेशन। एंड फोर्थ पार्ट हमारा होगा CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। तो हम हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसके दो टाइप्स पढ़ चुके हैं इम्यूनो प्रेसिपिटेशन के, इंडिविजुअल इम्यूनो प्रेसिपिटेशन एंड को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। इस पार्ट के अंदर हम रिमेनिंग दो पार्ट्स देखेंगे, क्रोमोसोमल इम्यूनो प्रेसिपिटेशन एंड RNA इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल इम्यूनो प्रेसिपिटेशन से। क्रोमोसोमल इम्यूनो प्रेसिपिटेशन एक इस तरह का असेसमेंट का टेक्निक है जिसके अंदर आप जीनोम के अंदर पूरा जो आपका जो जीनोम होता है उस जीनोम में आप उन प्रोटीन्स के रीजन्स को आइडेंटिफाई करते हो जो DNA पे बाइंड करते हैं। आपको पता है जब DNA में ट्रांसक्रिप्शन होता है या ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है या फिर रेप्लिकेशन होता है, उस समय उसमें कुछ फैक्टर्स बाइंड करते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स बाइंड करते हैं। तो ये जो भी प्रोटीन्स है ये DNA से एसोसिएट होते हैं। तो मेन हमारा पर्पस होता है कि DNA में ट्रांसक्रिप्शन के समय कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स किस साइट पे जाके बाइंड हो रहे हैं। तो ये रीजन्स आप जीनोम में आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। क्रोमोसोमल इम्यूनो प्रेसिपिटेशन असेसमेंट में जो प्रोटीन होता है वो DNA से बाइंड होता है टेम्पररीली और इसे क्रॉस लिंक हो जाता है। तो जो DNA है उसको इस प्रोटीन के साथ में ही शेयर किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है सेल को लाइज करने से पहले। अब ये जो भी टारगेट प्रोटीन होता है इसको फिर इम्यूनो प्रेसिपिटेट किया जाता है किसके साथ में, क्रॉस लिंक DNA सीक्वेंस के साथ में, और फिर उसे PCR के थ्रू रिमूव करके आइडेंटिफाई किया जाता है और माइक्रो एरे एनालिसिस में इसे यूज़ किया जाता है। क्रोमोसोमल इम्यूनो प्रेसिपिटेशन एक बहुत ही पावरफुल मेथड है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन समझने के लिए। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे अंदर जो सेल होता है या जाइगोट होता है उसके अंदर सेम DNA होता है। उस DNA के अंदर सेम तरह के प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी होती है। लेकिन धीरे धीरे जब डिफ्रेंशिएशन होता है तो आपको पता है कि आपके जो सेल हैं वो हर तरह के प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, जैसे सपोज किडनी के जो सेल्स हैं वो किडनी रिलेटेड प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे और लिवर के सेल्स लिवर रिलेटेड प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, लेकिन लिवर के सेल्स किडनी रिलेटेड प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेंगे और किडनी के सेल्स लिवर रिलेटेड प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेंगे। तो ये मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। इस प्रोसेस में क्योंकि DNA या जीनोम तो सेम ही होता है हर सेल में, लेकिन सेल के अंदर जो DNA होता है वो स्पेसिफिकली एक ही तरह का प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। बाकी जो दूसरे तरह का प्रोटीन है उसको साइलेंस कर दिया जाता है या स्टॉप कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो जो चिप है ये एक बहुत ही पावरफुल मेथड है जिसमें आप इस तरह के एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन या जीनोम का DNA सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोटीन से। क्योंकि जब जीनोम की साइलेंसिंग हो रही है तो वो भी किसी प्रोटीन की मदद से हो रही है। ऐसे प्रोटीन्स कौन से हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर जीनोम को साइलेंस किया है वो आप इसमें स्टडी कर सकते हो। किसके थ्रू, क्रोमोसोमल इम्यूनो प्रेसिपिटेशन के थ्रू। इस मेथड में जो प्रोटीन और DNA का कॉम्प्लेक्स है वो क्रॉस लिंक्ड होता है और फिर उसको इम्यूनो प्रेसिपिटेट किया जाता है, फिर प्योरीफाई किया जाता है, फिर एम्प्लीफाई किया जाता है टारगेट जीन के लिए। सेल्स को सबसे पहले फिक्स किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड के अंदर।
तो रिवर्सिबल प्रोटीन डीएनए एंड प्रोटीन प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग एजेंट के जैसे काम करता है ये फॉर्मल्डिहाइड। फिर सेल्स को लाइज किया जाता है, क्रोमैटिन को फ्रेगमेंट किया जाता है, किसकी मदद से? एंजाइम्स की मदद से या फिर साउंड की मदद से। इसे हम सोनिकेशन टेक्निक कहते हैं। अब एंटीबॉडी इस पर्टिकुलर प्रोटीन को बाइंड करती है जो किसी जीन पे अटैच्ड है। उसके बाद में इस प्रोटीन को इम्यूनोप्रेसिपिटेट किया जाता है और जो भी डीएनए की फ्रेगमेंट इस प्रोटीन के साथ में इम्यूनोप्रेसिपिटेट हुई है इसको प्योरीफाई किया जाता है और फिर डॉट या सदर्न ब्लॉट की मदद से एनालाइज किया जाता है। तो हमें एग्जैक्टली वो फ्रेगमेंट पता चल जाता है जिस फ्रेगमेंट पे प्रोटीन बाउंडेड था। तो ये भी एक तरह का को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन का मॉडिफिकेशन होता है, क्रोमोसोमल इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। क्रोमोसोमल इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में हम डीएनए की बात करते हैं। क्रोमोसोमल इम्यूनोप्रेसिपिटेशन का समझ लेते हैं, ये आपका डीएनए सीक्वेंस है। अब इस डीएनए सीक्वेंस पे हम क्या करते हैं, प्रोटीन के साथ में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। तो ये प्रोटीन्स के साथ में डीएनए सीक्वेंसेस में स्पेसिफिक साइट्स पे प्रोटीन ने बाइंड कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करने के बाद में एंटीबॉडी से बाइंड करेंगे। शेयरिंग करना कि मतलब आपका जो पूरा इतना बड़ा जीनोम है इसको स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करना। तो ये शेयरिंग हो गई। अब शेयरिंग के बाद में इसमें एंटीबॉडी बाइंड होगी। तो एंटीबॉडी किस पे बाइंड होगी, जो आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उस पे जाके एंटीबॉडी बाइंड होगी, ना कि सारे प्रोटीन्स पे बाइंड होगी। तो अब इसमें से आपका वो वाला डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएगा जिस पे आपका वो स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंड करता है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन करोगे। तो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन किसका होगा, जहाँ एंटीबॉडी विद बीड बाइंड हुई है, तो इसका इम्यूनोप्रेसिपिटेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आपको प्रोटीन से लेना देना नहीं है, आपको क्रोमोसोम से लेना देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप डीएनए प्योरीफाई करोगे। तो ये वाला जो डीएनए फ्रेगमेंट को आप प्योरीफाई करोगे, पीसीआर से एम्पलीफाई करोगे और फिर आप इस सीक्वेंस की स्टडी कर सकते हो कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये साइलेंस हुआ था। ठीक है, तो ये क्रोमोसोमल इम्यूनोप्रेसिपिटेशन है। सिमिलरली आरएनए इम्यूनोप्रेसिपिटेशन किया जाता है, इसको आरआईपी कहते हैं। क्रोमोसोमल इम्यूनोप्रेसिपिटेशन फॉर डीएनए होता है, आरएनए इम्यूनोप्रेसिपिटेशन फॉर आरएनए होता है। बिल्कुल क्रोमोसोमल इम्यूनोप्रेसिपिटेशन जैसा ही होता है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इस बार प्रोटीन्स आरएनए पे बाइंड करते हैं और हम उस आरएनए की फ्रेगमेंट को इम्यूनोप्रेसिपिटेट करते हैं। ये जितने भी इम्यूनोप्रेसिपिटेटेड आरएनए होती है इसको फिर हम आरटी-पीसीआर की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं या सीडीएनए सीक्वेंसिंग की मदद से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं आरएनए इम्यूनोप्रेसिपिटेशन का। ये एक सेल है, इसमें पिंक कलर का जो स्ट्रैंड है ये आपको आरएनए दिख रहा है। तो आप इस सेल को लाइज करोगे और लाइज करने के बाद में आपको बहुत सारी आरएनए मिल जाएगी जो कि किससे अटैच्ड है, प्रोटीन से है। आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन से अटैच्ड है, एसोसिएटेड है। अब आप क्या करोगे, दो मेथड यूज़ कर सकते हो, इनडायरेक्ट कैप्चर का या डायरेक्ट कैप्चर का। तो पहले हम डायरेक्ट कैप्चर का मेथड देख लेते हैं। डायरेक्ट कैप्चर के मेथड में एंटीबॉडी लिंक्ड विद बीड डायरेक्टली क्या करती है, आपका जो स्पेसिफिक प्रोटीन है उसके साथ में अटैच होगी। इनडायरेक्ट कैप्चर में क्या होता है, पहले एंटीबॉडी प्रोटीन से अटैच होगी, उसके बाद में बीड एंटीबॉडी पे अटैच होगी। ठीक है, तो ये बीड हमारा एक्चुअली प्रेसिपिटेशन में हेल्प कर रहा होता है, एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है कॉम्प्लेक्स को। दोनों ही मेथड से आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है कि जो एंटीबॉडी है, बीड है और प्रोटीन है और जो आपका स्पेसिफिक आरएनए है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, इम्यूनोप्रेसिपिटेट हो जाता है। अब जैसे क्रोमोसोमल इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में किया था, इसको भी हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, प्योरीफाई करते हैं एंड फाइनली आपके पास में फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं आरएनए के। और इस आरएनए के फ्रेगमेंट को फिर आप आरटी-पीसीआर के मदद से सीक्वेंस कर लेते हो। तो ये हो गया आपका आरएनए इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। मेथड्स टू कैप्चर एंटीजन बाय एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ये हम हमारे पार्ट 3 में पढ़ेंगे।
यहाँ मैं बस उसका ब्रीफ आउटलाइन दे रही हूँ कि आप इसमें डायरेक्ट कैप्चर मेथड पढ़ोगे, जो मैं आपको थर्ड पार्ट में पढ़ाऊँगी, इनडायरेक्ट कैप्चर मेथड एंड क्रॉस लिंक मेथड। तो ये हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस अजमेर। ये हमारा पार्ट सेकंड था इम्यूनो प्रेसिपिटेशन का। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और एक लाइक ज़रूर बनता है। थैंक्स।